तो रिम्स की जमीन से अतिक्रमण हटाने का अभियान जारी है। डीआईजी ग्राउंड से अवैध कब्जा हटाने टीम पहुंची हुई है। चलिए सीधे रुक करेंगे, हमारे सहयोगी भी वहां मौजूद है, तनय खंडेलवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तनय, फिलहाल रिम्स के बाहर जितना भी अतिक्रमण था उसे हटाने का अभियान चल रहा है, क्या कुछ तस्वीरें आ रही है? ये बिल्कुल देखिए, सीधे तौर पे आपको बता दें कि कोर्ट का जो आदेश था, झारखंड हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि अतिक्रमण को पूरी तरह से मुक्त कराना है। रिम्स की ज़मीन पर जो भी अवैध अतिक्रमण है उसको पूरी तरह से हटाना है। लगातार बीते कई घंटों से कार्रवाई की जा रही है। आज भी ये कार्रवाई लगातार जारी है। देखिए, पुलिस प्रशासन जो है भारी संख्या में तैनात किए गए हैं, पुलिस बलों की तैनाती है और सीओ के नेतृत्व में, बड़गई सीओ के नेतृत्व में ये पूरी कार्रवाई हो रही है। लगातार जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं वो लोगों को नोटिस जारी कर रहे थे, रिम्स की ओर से नोटिस जारी किया गया था। और अब देखिए, जो पीला पंजा है जो प्रशासन का, वो चलने की पूरी तैयारी की जा रही है। रिम्स के अंदर भी जो अवैध रूप से निर्माण हुए थे, चाहे दुकानों के थे और या जो भी लोग थे, उन पर कार्रवाई होगी। प्रशासन द्वारा लाउडस्पीकर से बीते कई घंटों से अनाउंस किया जा रहा है कि जो भी अवैध अतिक्रमण है वो खाली कर दे। लेकिन अब तक जिन लोगों ने भी अवैध अतिक्रमण को खाली नहीं किया है उन पर अब कार्रवाई होती सीधे तौर पर नज़र आ रही है। देखिए, पुलिस बलों की भारी संख्या में तैनाती की गई है। जगह जगह पर बीते कई दिनों से जिस प्रकार से घर तोड़े जा रहे थे या अवैध रूप से जो बने हुए निर्माण थे उनको हटाया जा रहा था, उसी कड़ी में आज भी रिम्स प्रशासन, बड़गई सीओ और पुलिस प्रशासन की संयुक्त रूप से कार्रवाई लगातार जारी है। कोर्ट के आदेश के आलोक में आज भी तमाम रिम्स के बाहर जो दुकानें थी उनको हटाया जा रहा है। और अब जो है प्रशासन सीधे तौर पर रिम्स परिसर के अंदर जा रही है, जहां पर जो भी अवैध रूप से दुकानें बसी हुई हैं या बाउंड्री वॉल बनाए हुए हैं उनको तोड़ा जाएगा। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बड़ी कार्रवाई कोर्ट के आदेश पर लगातार देखी जा रही है। कई जगह पुलिस प्रशासन का या यूँ कहीं विरोध भी हुआ कि जिनकी भी ज़मीन है, कई सालों से लोग किसी ज़मीन पर रह रहे थे और जब उनके घर या उस ज़मीन पर अतिक्रमण हटाया जा रहा था, लोग इसका विरोध भी कर रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं कोर्ट के आदेश के अधीन तमाम चीज़ें हो रही है, पूरी कार्रवाई कोर्ट के आदेश के अधीन हो रही है। तो लगातार ये कार्रवाई अब जो है होती जाएगी। आज खास प्रशासन ने कितनी फोर्स तैनात की है इस दौरान, सुरक्षा के कैसे व्यवस्था है? जी बिल्कुल, देखिए, सुरक्षा की बात करें, आपको तस्वीरों में सीधे तौर पर दिखाई दे रहा होगा कि किस तरह से हाथ में लाठी डंडे और पूरी तरह से डिफेंस सिस्टम के साथ पुलिस प्रशासन की, जवानों की भारी तैनाती की गई है। लगातार क्योंकि कार्रवाई के कारण कई लोगों का विरोध भी था, लोगों का हुजूम पुलिस प्रशासन को रोकने में लगा था और ऐसे में सुरक्षा के दृष्टिकोण से बेहद अहम हो जाता था कि प्रशासन को कोई हानि ना पहुँचे, कार्रवाई सही ढंग से हो, कोई रोक टोक ना हो, इसके लिए सुरक्षा बढ़ाई जाए। और आप तस्वीरों में सीधे तौर पर देख सकते हैं कि भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है। बरियातू थाना के द्वारा पुलिस बल नियुक्त किया गया है और कहीं ना कहीं ये कार्रवाई अब लगातार जो है की जा रही है। तो कह सकते हैं कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूरी व्यवस्था है। लेकिन जहाँ भी अवैध अतिक्रमण है, अतिक्रमणकारियों को हटाने का सख्त निर्देश कोर्ट के द्वारा दिया गया है। तो आज भी इसी कड़ी में लगातार कार्रवाई होगी। डीआईजी मैदान के पास जो लगातार कहा जा रहा था कि रसूखदार लोगों का वहाँ पर कब्ज़ा है, लोग अपने अपने बिल्डिंग बनाए बैठे हैं, लेकिन वैसे जगह पर भी अतिक्रमण हटाया जाना है। हालांकि इंतज़ार है, आज जो कार्रवाई होनी थी डीआईजी मैदान में वो फ़िलहाल के लिए रोकी गई है, लेकिन ज़रूर जो है तमाम ठिकानों पर भी कार्रवाई होती आने वाले दिनों में नज़र आएगी। क्योंकि 11 दिसंबर को कोर्ट में जब सुनवाई होगी तो पूरी तरह से रिपोर्ट सौंपना होगा प्रशासन को कि कितनी ज़मीन पर जो है अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। क्योंकि जो मैपिंग की गई थी झालसा की टीम के द्वारा और सीओ के द्वारा कि कहाँ कहाँ रिम्स की ज़मीन है और कहाँ का अतिक्रमण है, तो कोर्ट ने यही आदेश दिया था कि जहाँ भी अतिक्रमण पाया जाता है, कोई भी हो, उस पर सख्त कार्रवाई हो, अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। और इसी कड़ी में जब लगातार कार्रवाई भी हो रही है तो कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में जब कार्रवाई और भी तेज़ होगी, या यूँ कहें कि 11 दिसंबर को जब कोर्ट में रिपोर्ट सौंपी जाएगी तब वहाँ पर क्या कुछ होता है। क्योंकि डीआईजी मैदान में अब तक प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की गई है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो
कब्जा है वो डीआईजी मैदान के आसपास है। कई जो है नामचीन लोगों का भी कब्जा है, वहाँ पर भी लगातार कार्रवाई होनी थी, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। तो इंतज़ार रहेगा कि डीआईजी मैदान में कब कार्रवाई होती है। हालांकि जो सूचना हमें मिली है कि प्रशासन के द्वारा या कहें कि बरियातू थाना के द्वारा अतिरिक्त पुलिस बलों की मांग की गई थी ज़िला प्रशासन से, ताकि कोई वहाँ पर जो लोग हैं उनमें आक्रोश काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में कई परिस्थितियाँ जो है वो विपरीत हो सकती है और उस स्थिति में कोई भी हानि ना हो, किसी को कोई चूक ना हो, इसके लिए अतिरिक्त पुलिस बल की मांग की गई थी। लेकिन क्योंकि सत्र चल रहा है तो शायद पुलिस बल नहीं मिल पाया होगा, इसके कारण डीआईजी मैदान में अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन अब इंतज़ार होगा कि 11 दिसंबर को माफ़ करिएगा, जब कोर्ट में सुनवाई होती है और रिपोर्ट सौंपी जाएगी कि कितना अतिक्रमण मुक्त कराया गया है रिम्स की ज़मीन को, तब क्या कुछ कहा जाएगा रिम्स की ओर से या सीओ की ओर से क्या जवाब दिया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। स्नेहा। बिल्कुल, हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन एक्शन में है और रिम्स की जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए टीम पहुंची हुई है। आपने तस्वीरें और जानकारी साझा की, तने बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।